नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बिजली विभाग की कमी को दिखाने के लिए आए हैं। तो बिजली विभाग की कमी क्या है, देखिए। एक ट्रांसफार्मर, सिर्फ एक ट्रांसफार्मर से करीब करीब 300 घर में बिजली आपूर्ति होती है। और यही ट्रांसफार्मर से 300 किसान भाई, जिसमें करीब करीब कुछ नहीं तो 80-85 लोग के आसपास में इस गांव में मोटर कनेक्शन है। 80 से 100 के बीच में मोटर चलता है और करीब 300 घर में बिजली आपूर्ति होती है। एक ट्रांसफार्मर के देखिए क्या हालत है। एक ट्रांसफार्मर कितना झेलेगा, आपको आगे वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे तारों का जंगल है। और इस ट्रांसफार्मर में अगर कोई भी परेशानी होता है तो किसान भाई और गांव वाले दोनों मिलकर ही इस समस्या को सॉल्व करते हैं। चंदे करके, पैसे इकट्ठे करके खुद ही सॉल्व करना पड़ता है। बिजली विभाग तरफ से कोई नहीं आता। 75 बार फ़ोन करके उनको कुछ पैसे देकर बुलाया जाता है, तब आते हैं। और अगर 2-4 लोग पैसे नहीं जमा करते हैं, 2-4-10 लोग घर से बिजली का बिल जमा नहीं होता है, तो कहीं दूर में ही बिजली काट दिया जाता। और उससे जो पैसा जमा करता है उनको भी परेशानी है, जो नहीं जमा करता उसको तो परेशानी है ही है। घर पे डायरेक्ट आके नहीं काटते, दूर में ही पूरे गांव का बिजली कनेक्शन काट दिया जाता है। डीप हो जाती है, उससे किसानों को पानी, एक ही ट्रांसफार्मर से दोनों तरफ बिजली ले जाने के कारण किसान भाइयों को भरपूर वोल्टेज नहीं मिलता। और इस कारण से, वोल्टेज नहीं होने के कारण से किसान भाई सिंचाई नहीं कर पाते। तो इसमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है किसान भाइयों को। आइए आपको बताते हैं, चलिए, कि कैसे तारों का जंगल इस गांव में बनाया गया है। ये चलिए दिखाते हैं। आप लोग जंगल देखें, जंगल, एक जंगल पेड़ पौधे का होता है और यहाँ पे जंगल लगा हुआ है ताड़ों का। ये जंगल कौन लगाया है, कहाँ से लगा है, इसके बारे में पूरी बताएंगे पूरी वीडियो में। तो सबसे पहले नमस्कार, मेरा नाम राजनाथ प्रसाद है। कैमरे के पीछे आदर्श कुमार खड़े हैं। ये जो ताड़ देख रहे हैं, ये बिहार के गया जिला में हर एक गाँव में ऐसा स्थिति मिल जाएगी। क्यों मिल जाएगी? क्योंकि यहाँ का बिजली विभाग का बहुत ही, तो ये जो बिजली का तार का जंगल जो देख रहे हैं, ये जंगल जानते हैं क्यों है? क्योंकि यहाँ ये बिजली विभाग का देन है। बिजली विभाग का देन है। किसान परेशान है। किसान अपने जेब से कितना खर्च करें तार लाने में, बिजली लाने के समय उस समय घुस दिए। अब जाकर है कि बिजली विभाग वालों ने किसानों के लिए ना तो ट्रांसफार्मर दिया है, ना तो बिजली दिया है। देखिए, ध्यान से देखिए ऊपर, ध्यान से देखिए ऊपर। ऊपर 11,000 का करंट है, उसके नीचे 220 वोल्ट का करंट है। अब सोच लीजिए कि अगर 11,000 कट कर जाती है, नीचे गिरती है, तो कितना नुकसान होगा। थोड़ा सा अर्थिंग भी पकड़ लेगा, अर्थ भी अगर किसी को पकड़ता है तो आदमी मर जाता है। और ऐसा घटना इस क्षेत्र में होता रहता है। आए दिन ये सुनने को मिलता है कि करंट के झटके से आदमी का मौत हो जाता है। खुद इस गांव में एक व्यक्ति का करंट लगने से मौत हो गया। जानते हैं इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? इसके पीछे जिम्मेदार नीतीश कुमार है। उनका सिस्टम है कि बिजली तो पहुंचा दी, बड़ा तीर मार दिया। किसान यहाँ पे मर रहे हैं, लेकिन इसको देखने वाला कोई नहीं है। 20 बार सर्वे होके गया है कि यहाँ ट्रांसफार्मर लगेगा। इस गांव में करीब करीब 80 घर मोटर कनेक्शन है। बिजली के लिए लोग रोते रहते हैं। बहुत मुश्किल से धान का रुपाई कुछ हद तक किए हैं, पूरा तो हो नहीं पाया। करीब 10% धान की रुपाई हुई है। उसमें भी देखिए, चारों तरफ आप देखिए, किसान कितना पैसे खर्च करके अपने पैसे से ताड़ लाते हैं, खंभे गाड़ते हैं। जहाँ तक खंभे नहीं होता तो वहाँ पे बांस का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन हमारे सरकार, कुर्सी कुमार, सुशासन बाबू उनको कहते हैं, लेकिन कौन सा काम हो रहा है? शराब बंद करके कहते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। सबसे ज़्यादा घुसखोरी शराब मामले में ही हो रहा है। गरीब आदमी पिसा रहा। लेकिन यहाँ पे सुशासन बाबू का तो ये मानना है कि हमने शराब बंद कर दिया, बहुत ही बड़ा काम कर दिया है। जो काम करना चाहिए वो तो करते नहीं हैं।
शराब के पीछे पड़ के और कहते हैं कि बहुत बड़ा काम कर दिया, ना तो रोड बना रहे हैं, ना तो बिजली विभाग को सुधार रहे हैं। अरे आपको काम सिर्फ लाइन देने से ख़त्म नहीं होता, लाइन पहुंचाने से ख़त्म नहीं होता। अगर ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाता है तो किसान भाई या गांव वाले अपने खुद पैसे खर्च करके और उस ट्रांसफार्मर को लगवाते हैं, बनवाते हैं, लेकिन बिजली विभाग की तरफ से कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि अगर ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाए तो आपको 15 दिन में, 20 दिन में, 5 दिन में, 24 घंटे में ट्रांसफार्मर मिला जाए। ऐसा कोई सुविधा नहीं। 3-3, 6-6 महीने लग जाएंगे आपको, वो भी बहुत पैरवी लगाने पे, तब जाके ट्रांसफार्मर मिलेगा। अगर ट्रांसफार्मर ख़राब होता है तो कई बार तो इस गांव में ख़राब हुआ है तो अपने पैसे खर्च करके और ट्रांसफार्मर लगाना पड़ता। और ट्रांसफार्मर क्यों नहीं ख़राब होंगे? गांव का बिजली भी उसी से और किसानों का बिजली भी उसी से, उस पर लोड कितना पड़ता है ये सोचने वाली बात है। बिहार में बहुत बड़ा ही सूखा पड़ा है, अब जाकर थोड़ी बहुत बारिश हुई है, नहीं तो धान का रोपण नहीं हुआ। जो भी बिजली के माध्यम से या डीजल के माध्यम से जो रोपाई किए हैं 5-10% वही हुआ, उसके प्रति सुखाड़ घोषित हुआ, उसका मुआवजा का कोई ऐलान नहीं हुआ। इस ओर भी सरकार ध्यान नहीं दे रही। पता नहीं सरकार कहाँ सो रही है, बस कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में। इसीलिए लोग सुशासन बाबू को कुर्सी कुमार कहते हैं। कुर्सी कुमार के राज में ये हाल है, तो इसी व्यवस्था को आप क्या कहेंगे? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।